हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आपको पता ही है, हम डिस्कस कर रहे थे पिछले चैप्टर में, हमने ब्लॉग में अटेम्प्ट डिस्कस करा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेप, सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता, और ये था पहले सेक्शन 375 375 इंडियन पैनल कोड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रेप क्या होता है और कैसे होता है। ये है डेफिनेशन पोर्शन सेक्शन 63 रेप का। इसमें 4 जो सिचुएशन है वो बताई है कि ऐसे रेप होता है, ये रेप होता है, और उसके बाद 7 जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसिस है, वो बताई हुई है कि ये अगर इस तरह से है तो ये रेप माना जाएगा। और उसके बाद इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है और 2 एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में। तो आपको मैंने बता ही दिया कि सेक्शन 63 है, इसमें 4 सिचुएशन हैं। जो सेक्शन है, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही penetrate his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कोई आदमी अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है, कहाँ? वोमेन की वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस में, और ऐसा करने के लिए उसको मजबूर करता है किसी अदर पर्सन के द्वारा, तो वो क्या है? वो रेप है। ये था इसमें फर्स्ट, पेनिट्रेशन। और दूसरा है इंजर्ट्स। दूसरा जो इसका पार्ट है, जो मैंने बताया कि 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो है वो है ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही injures to any extent any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। तो फ्रेंड्स, ये क्लॉज कहती है कि कोई भी आदमी इंजर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट बीइंग, चाहे वो उसका पेनिस ही नहीं है, इनटू द वेजाइना, किसी लेडीज की वेजाइना में कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी पार्ट अपनी बॉडी का इंजर्ट करता है, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, और उस औरत को या किसी लेडीज को मजबूर करता है वैसा करने के लिए, तो वो भी रेप है। तो ये क्लाउज जो है ये स्पेसिफिकली कहती है कि जरूरी नहीं है कि पेनिस ही इंजर्ट करेगा, वो कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है उसका, या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर उसको भी इंजर्ट करता है तो वो रेप अमाउंट होता है, रेप माना जाता है। अब ये हो गया दूसरा। अब जो तीसरी क्लाउज है वो क्या कहती है, ये देखते हैं। ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman, or makes her to do so
विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो ये क्लॉज कहती है कि कोई भी आदमी मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमेन, कि वुमेन की बॉडी को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि उसके वेजाइना में पेनिट्रेशन होता है या यूरेथ्रा में, एनस में, और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच लेडीज, किसी भी पार्ट में, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेनिट्रेशन होता है तो चाहे वो आदमी खुद करता है या किसी और के द्वारा करवाता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। किसी औरत की बॉडी को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि उसमें पेनिट्रेशन होता है वेजाइना में, यूरेथ्रा में या नस में, या किसी और के द्वारा करवाता है तो वो रेप माना जाएगा। ये हमने 3 सिचुएशनें हैं जो सेक्शन 63 है रेप का, उसकी ये डिस्कस कर ली। अब चौथी है ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person। अगर कोई आदमी अपना मुंह भी औरत की वेजाइना की तरफ और एनस, यूरेथ्रा की तरफ अप्लाई करता है तो उसे भी इस सेक्शन के तहत जो है रेप माना जाएगा। तो ये 4 जो सिचुएशन थी, तरीके थे, वो मैंने बता दिए आपको एज पर दिस सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके अनुसार वो रेप के डेफिनेशन में आते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में अगर ये जो हमने 4 तरह के एक्ट्स ऊपर डिस्कस करे हैं ये करता है आदमी औरत के साथ तो वो रेप माना जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स 7 सिचुएशन है, 7 सिचुएशंस हैं ये। अगर ये अब एक्ट जो हमने अभी डिस्कस करे हैं ये आदमी, कोई भी आदमी किसी भी औरत के साथ इन फॉलोइंग कंडीशन में करता है जो अब हम डिस्कस करेंगे तो उसे रेप माना जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो कंडीशन क्या है, अगेंस्ट हर विल। अगेंस्ट हर विल मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आदमी जबरदस्ती किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा उस तरह से, तो उसे रेप माना जाएगा। अगेंस्ट हर विल मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो करता है तो उसे रेप माना जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाएगा अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा है और उसकी सहमति से करता है तो रेप नहीं है। तो इसमें जो सेकंड है वो है विदाउट हर कॉन्सेंट। जो सेकंड सिचुएशन है कि उसकी सहमति के बगैर अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। जो सेकंड सिचुएशन है वो ये कहती है कि विदाउट द कंसेंट, अगर वो औरत की सहमति के बिना उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जो कि हमने 4 सिचुएशन पर डिस्कस करी है, उस तरह से कोई भी एक्ट करता है तो उसको रेप माना जाएगा। और थर्ड है विद हर कॉन्सेंट। विद हर कॉन्सेंट, विद हर कॉन्सेंट उसकी सहमति से। जब उसकी जो कॉन्सेंट है वो obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death। मतलब विद हर कॉन्सेंट वो कैसे, थ्रेटनिंग करके या जबरदस्ती उसकी कॉन्सेंट लेके उसको थ्रेटन करके या उससे जो रिलेटेड आदमी है उसको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देना
जिससे उसको जान का खतरा हो या ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, और उसकी कंसेंट लेना, जबरदस्ती कंसेंट लेना, और उस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है। तो अगर ऐसा कोई आदमी करता है, किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, इस सिचुएशन में उसकी ज़बरदस्ती या किसी को डरा धमका के, जैसे किसी का बच्चा है, उस बच्चे को डरा धमका के, या मैं बच्चे को मार दूंगा अगर तू नहीं करती मेरे साथ, इस तरह से उसकी कंसेंट लेना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उसको भी रेप ही माना जाएगा। और फोर्थ है with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। मतलब धोखे से, चीटिंग करके औरत को ये विश्वास दिलाना कि मैं ही उसका पति हूँ, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये विश्वास दिला के कि मैं उसका पति हूँ, और उससे जबरदस्ती कंसेंट, उस तरह से कंसेंट धोखे से उसकी सहमति लेना, ये विश्वास दिला के उसकी सहमति लेना, तो उसको भी कंसेंट नहीं माना गया है इस सेक्शन में, आईपीसी में, इस भारतीय न्याय संहिता में, तो उसको भी रेप ही माना जाता है। अब है पांचवी, विद हर कंसेंट, जब वो इंटॉक्सिकेटेड है या नशे में है। with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent। मतलब वो इस तरह से मच्योर नहीं है, किस कारण से, या तो अनसाउंड है, उसको पागलपन का कुछ दौरा पड़ता है, या नशे में है, या किसी पर्सन ने उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती कोई ऐसा नशा दे दिया है, कोई ऐसी चीज खिला दी है जिस वजह से वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये समझ सके कि जो अपनी सहमति दे रही है उसके परिणाम क्या है और उस एक्ट का नेचर, प्रकृति क्या है। तो मतलब वो समझने में, अपना भला बुरा समझने में उस सिचुएशन में नहीं है, ड्यू टू नशा जो उसको दिया गया है, या उसकी दिमागी जो हालत खराब है उसकी वजह से, या उसने जो नशे में है उस वजह से, चाहे उसे को किसी ने दिया है चाहे जिस वजह से भी है, पर लेकिन वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अपनी सहमति दे सके कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए किसी आदमी को अपनी सहमति दे सके। अगर उस सिचुएशन में सहमति देती है तो उसको सहमति नहीं माना जाएगा, कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उस पोजीशन में है ही नहीं कि अपना अच्छा भला बुरा समझ सके, अच्छा और भला बुरा समझ सके, तो उसको भी कंसेंट नहीं माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है सिक्स्थ, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years of age। तो जो छठी सिचुएशन है वो कहती है कि कोई भी लड़की अगर 18 साल से नीचे है तो उसके साथ कोई भी आदमी, चाहे उसकी सहमति से करे चाहे उसकी बिना सहमति करे, तो उसको भी रेप माना गया है इस सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, पहले जो ये एज थी, एज 16 ईयर थी, लेकिन जैसे ही गुड़िया कांड हुआ और कुछ और कांड हुए रेप के, तो उस वजह से इस एज को बढ़ा दिया गया है, ये 18 ईयर्स कर दिया गया है अब इसको। तो समझ गए होंगे आप कि इस 18 साल से नीचे की लड़की कोई भी है, उसके साथ कोई भी आदमी चाहे उसकी इच्छा के विरुद्ध करे चाहे उसकी सहमति से करे, तो उसको रेप ही माना गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो सेवन जो सिचुएशन है, सेवंथ सिचुएशन, वो है when she is unable to communicate consent। ये कहती है कि जब वो लेडीज कोई भी है वो अपनी कंसेंट देने में या कंसेंट कम्युनिकेट करने में समर्थ नहीं है।
तो उसके साथ भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई आदमी करता है तो उसे रेप माना जाएगा। अब ये अनेबलनेस जो है ये ड्यू टू हर इलनेस भी हो सकती है, और हर कोई मेंटल इलनेस या कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई नशे में है या कोई अपंग है या कुछ इस तरह से है, अपंग है, समझिए उन्हें आप अपंग, हैंडीकैप्ड, तो उस तरह से भी किसी भी कारण से वो अपनी सहमति देने में समर्थ नहीं है, तो उसके साथ भी अगर कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे भी रेप ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने 7 सिचुएशनें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं कि इन इस तरह से अगर आदमी किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप माना जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है ये हमने ऊपर 4 सिचुएशनें थी उनमें डिस्कस कर लिया है अच्छी तरह से, तो वो आप समझ गए हैं। अब इसमें 2 एक्सप्लेनेशन हैं और 2 ही एक्सेप्शन हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना सेल आल्सो इंक्लूड लिबिया मेजोरा। तो जो लिबिया मेजोरा होता है वो जो वुमेन है उसकी वेजाइना का जो आउटर पार्ट है उसको लिबिया मेजोरा बोलते हैं। तो इसमें जो पेनिट्रेशन है चाहे लिबिया मेजोरा तक की है उसे भी रेप की श्रेणी में ही काउंट किया गया है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है इस एक्सप्लेनेशन 1 में। और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कहती है consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicate willingness to participate in the specific sexual act। जब जो औरत है अपनी कंसेंट देती है, एग्रीमेंट या एग्री करती है किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में, अपनी विलिंगनेस जाहिर करती है, चाहे वो वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है या रिटन है या वर्बल है, जिस तरह से भी है वो कंसेंट देती है तो उसे कंसेंट माना जाएगा। लेकिन जो वुमेन प्रोवाइडेड क्या है इसमें, प्रोवाइडेड दैट ए वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन कोई भी औरत जो अपनी किसी फिजिकल जो उसकी कंडीशन है उस वजह से रेसिस्ट नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती पेनिट्रेशन को, तो उसकी जो उसके साथ अगर कोई करता है तो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप माना जाएगा, क्योंकि वो औरत जो है वो अनेबल है अपने कंडीशन के कारण अपने उस पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसको अगर वो रोकने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है तो उसको उसकी सहमति नहीं माना जाएगा, उसे उसकी असहमति ही माना जाएगा और उसे रेप की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन 1 है ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। जो मेडिकल प्रोसीजर है जैसे डॉक्टर करते हैं तो उसमें कई तरह की एक्टिविटीज होती है, तो कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो हमने 4 सिचुएशन पढ़ी है उनमें जो पेनिट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको भी रेप काउंट किया गया है, तो उस वजह से इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई मेडिकल एक्टिविटी है उसमें इस तरह का कोई एक्ट होता है तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा। तो एक्सेप्शन 2 क्या कहती है आइए देखते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय ए मैन with his own wife, the wife not weak under 18 years of age is not rape। तो फ्रेंड जो आदमी है अपनी पत्नी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसे भी रेप कहा गया है, माना जाता है अगर वाइफ जो है वो 18 साल से नीचे है, मतलब 18 साल से नीचे अगर मैच्योर नहीं है और वो आपकी पत्नी है और उसके साथ आप जबरदस्ती करते हैं तो आप रेप के केस में फंस सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो 18 साल की एज है ये अभी भारतीय न्याय संहिता में की गई है, लेकिन जो इंडियन पैनल कोड था उसमें ये 15 साल की एज थी। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, तो लगता है आप समझ गए उन्हें अच्छी तरह से, क्योंकि वाइफ के साथ भी अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं और 18 साल से नीचे है तो रेप है, लेकिन 18 साल से ऊपर है तो रेप नहीं है, चाहे आप
तो जो अब हमने डिस्कस कर लिया है उसी तरह से उसके साथ कोई भी एक्ट करते हैं तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मैरिज का मतलब ही होता है। और जो तो खैर अलग टॉपिक है, उसको हम हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपकी वाइफ कैपेबल नहीं है तो यू आर एंटाइटल फॉर डाइवोर्स। लेकिन यहाँ जो है ये यही था कि 18 साल से नीचे अगर आपकी वाइफ है और आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो वो रेप है। अगर ऊपर है 18 साल से तो फिर रेप नहीं होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 64, उसमें है पुनिशमेंट फॉर रेप। वो अलग अलग तरह से कोई अथॉरिटी में किस तरह से या जो वर्किंग वोमेन है उनके साथ रेप होता है तो वो अलग अलग तरह का अमाउंट है पुनिशमेंट का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करा कि रेप क्या होता है और कैसे होता है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए उन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरे ब्लॉग को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों तक ये जो मैं नॉलेज की बातें डिस्कस कर रहा हूँ अपने जो भारत का कानून है वो सबको, जो भारतीय नागरिक हैं सबको पता होना चाहिए। तो इस वजह से आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग मेरा ब्लॉग देख सकें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।